हेलो स्टूडेंट्स, आज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट 8 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन नाम से इंडिकेट हो रहा है सिग्मा। सिग्मा का मतलब कार्बन कार्बन के बीच बना बॉन्ड, इसे हम सिग्मा कहते हैं। दो हुए तो एक सिग्मा और एक पाई। तो सिग्माट्रोपिक का मतलब माइग्रेशन। सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? दूसरे एटम के डबल बॉन्ड पर। दूसरा एटम हमारा कॉन्जुगेशन होगा जहाँ डबल बॉन्ड का, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरफ माइग्रेट हो रहा है, पाई बॉन्ड फिर से माइग्रेट हो जाएगा। तो माइग्रेशन होता है सिग्मा और पाई दोनों का ही होता है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने हमारे सिग्मा और पाई बॉन्ड रिएक्टेंट में थे उतने ही हमारे सिग्मा बॉन्ड पाई और प्रोडक्ट में भी उतने ही सिग्मा और पाई बॉन्ड रहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हम। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 R। वैलेंसी देख लो कार्बन की, 1 2 3 2 3 4 CH2 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 R। अब हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे? सिग्मा की तरफ से। 1 2 3, ये 1 2। तो ये जो हमारा डबल बॉन्ड तो इधर माइग्रेट हो गया, डबल बॉन्ड हमारा इधर माइग्रेट हो गया, और ये जो सिग्मा बॉन्ड था हमारा 1 पर, ये माइग्रेट होके इधर आ गया। तो जो माइग्रेट हो रहा है वो सिग्मा ही हो रहा है। तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 अब ये जो इधर बना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल ये पहले 1 पे था और अब 3 पे आ गया, तो इसे बोलेंगे 1,3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो जो हमारा 1 पे था सिग्मा बॉन्ड, वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया? 3 पे। तो सिग्माट्रोपिक 1 का सिग्मा माइग्रेट होके आया 3 पर। तो 1 का मतलब ये हुआ जहाँ से माइग्रेट हुआ, और लास्ट का मतलब जहाँ पर माइग्रेट हुआ, जहाँ से हुआ जहाँ पर हुआ। तो ये हुआ माइग्रेटरी ग्रुप क्योंकि ये माइग्रेट हुआ है। ये हो गया एल्कलाइन ग्रुप क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। इसको हम बोलेंगे एल्कलाइन ग्रुप, और उसको बोलेंगे माइग्रेटरी ग्रुप क्योंकि वो माइग्रेट हुआ है। 1,3। अब अगर मैं बात करूं 1,5 की, ये एग्जाम्पल्स ही हैं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारा कोई भी R ग्रुप या कोई भी H ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इससे डबल बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये H यहाँ पर। तो H जो 1 से था कहाँ शिफ्ट हुआ? 5th पर, 5th कार्बन पर। तो इसका नाम हो गया 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। अब हमारी रिएक्शन क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और हमारा आ गया H। यानी कि जो H हमारा 1 पे था हमारा कहाँ पे आ गया? 5 पे। 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, क्योंकि सिग्मा 1 से लेके 1 से माइग्रेट होके 5 पे गया, इसलिए को हमने कहा 1 to 5, यानी कि 1 से 5 पर गया है। अब आगे हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले वाले में हमारे में
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और H 1 2 3 कार्बन है, यानी कि एलाइल। हमें एलाइल की पोजीशन पता है, M सिमेट्री, 2 इलेक्ट्रॉन, Psi1, C2 सिमेट्री, Psi2, 1 इलेक्ट्रॉन, Psi3, M सिमेट्री, होमो और लूमो। तो अगर हम C2 लेते हैं, अगर हम C2 की बात करते हैं, क्योंकि होमो हमारा C2 है, C2 सिमेट्री है, H यहाँ से जुड़ेगा, तो इस वाले लोब से तो जुड़ गया, यहाँ से ना जुड़ के नीचे वाले से जुड़ेगा, तो इसे कहेंगे एंट्रा सुप्रा सुप्रा, ये हो गया सुप्रा एंट्रा। तो ये फॉरबिडन है थर्मली, यानी कि 4n सिस्टम थर्मली नॉट अलाउड। अब अगर इसे हमने लाइट दे दी, एक्साइट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारी M सिमेट्री है, तो ये यहाँ से भी जुड़ गया, ये यहाँ से भी सुप्रा सुप्रा, तो फोटोकेमिकली अलाउड। तो सुप्रा सुप्रा अलाउड होता है, एंट्रा सुप्रा एंट्रा अलाउड नहीं होता, क्योंकि जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो वो चाहता है मम्मी मेरी तरफ ही मुँह करके लेटे, तो वही समझो सेम एक साइड है, इन तीनों की साइड सेम है। अब अगर हम बात करते हैं 1,5 की, तो 5 कार्बन है उसमें, 1 2 3 4 5, सब में M सिमेट्री, फिर C2, फिर M, फिर C2, फिर M, C2 सिमेट्री, ये C2 सिमेट्री, M सिमेट्री, फिर C2, फिर M, आगे का बना लेंगे। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मुझे 5 कार्बन बनाने हैं, एक 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये मैंने लास्ट का बना लिया, तो लास्ट में दोनों में M सिमेट्री, हम उल्टा भी बना सकते हैं इसको, M सिमेट्री, H हमारा सुप्रा सुप्रा, यानी कि 4n+2 फोटोकेमिकली अलाउड, फोटोकेमिकली अलाउड है, सुप्रा है और फोटोकेमिकली अलाउड है। तो ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और लॉन्ग नहीं है तो केवल इतना पूछेंगे, रिएक्शन दे देंगे आपको 1 3 थर्मली अलाउड है, फोटोकेमिकली है, बोथ है, नन, ऐसे करके कोई भी ऑप्शन आपका आ सकता है। अब मैं आपको और थोड़े से एग्जांपल बताती हूँ इनके। 1 2 3 1 2 3, तो ये डबल बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा।
तो अब ये देखो 1 2 पर डबल बॉन्ड आ गया हमारा, 2 3 ऐसी रहा, ये CH3 ऐसी रहा, 2 3 का डबल बॉन्ड मैं रेड से बना देती हूँ, 2 3 का डबल बॉन्ड ये आ गया, नया जो बना ये 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3। तो अब ये देखो 3 और 3 पर कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं था, 1 1 पे सिग्मा बॉन्ड था, तो ये जो 1 1 वाला सिग्मा बॉन्ड था कहाँ शिफ्ट हो गया, 3 3 के बीच में। 1 1 वाला सिग्मा बॉन्ड कहाँ हो गया, 3 3 के बीच में। तो हमने नाम इसको दिया 3 3 सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन। हमने नाम इसको दिया 3 3 सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन। वन वन से क्योंकि 3 3 पर चला गया। अब 3 की जगह हम बॉन्ड तो है ही, हम एक बॉन्ड ये भी लगा सकते हैं, वन टू थ्री 1 2 3, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही वो यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो बस ओ बॉन्ड हमारा यहाँ था, जहाँ था वहीं रहेगा। अगर ऑक्सीजन एटम है तब भी रिएक्शन सेम ही रहनी है। अब अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो 3 कार्बन है, 3 ही इसमें है, 3 ही ऊपर वाले में है। तो मैं दोनों बना रही हूँ, दोनों की एम सिमेट्री है नीचे वाले में। ये हमने बीच वाला कार्बन ले लिया, एम सिमेट्री साई 1, एम सिमेट्री दोनों कार्बन की। अब दोनों की C2, फिर दोनों की एम सिमेट्री, C2 सिमेट्री, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 और 1। इसका मतलब हम इसको ले लेंगे C2 C2, C2 C2 को लेंगे तो दोबारा से बना देती हूँ मैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, C2, इसको ऐसा बना सकते हैं C2। तो ये मिल गया और ये मिल गया, हमें एक्साइट नहीं करना पड़ा। तो 3 3 कैसी होगी हमारी, थर्मली अलाउड। तो आप ऐसा करके देख लीजिए कि जो बिना एक्साइटेड के जो हमारा होमो है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो उसे लाइट देनी पड़ेगी, एक्साइट करना पड़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, साई 3 या साई 4 जो भी नेक्स्ट है, तो उससे कराएंगे, तब मैच करेगा तो वो फोटोकेमिकली अलाउड है, अदरवाइज थर्मली अलाउड है। अब मैं आपको और एग्जांपल बताती हूँ। 1 2 3, ये हमारा R है, तो कैसे शिफ्ट होगा, ये R यहाँ हुआ और ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 1 से 3 पे हुआ, ये R और ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बात याद रख लीजिए, पहला थर्मली है, 1 5 फोटोकेमिकली है, तो 1 7 फिर थर्मली होगा। ये लॉजिक सही निकलते हैं। अब ये वाला जो हमारा 1 का ग्रुप है, ये यहाँ 7 पे गया, ये डबल बॉन्ड इधर गया, डबल बॉन्ड इधर गया, डबल बॉन्ड इधर गया, तो 1 से 7 पे गया, 1 7 है, तो पहले हम ऐसी ही रिंग बना देते हैं। पहले ये हमारा H बन गया, 1 2 3
4 5 6 7। नंबरिंग करने से आपको कभी भी गलती नहीं होगी। पहले हमारा 6 7 पे था, अब हमारा डबल बॉन्ड आया 5 6 पे। पहले 4 5 पे था, अब आया 3 2 पे। पहले 3 2 पे था, अब आया 1 2 पे। तो ये आपका बन गया 1 7 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। और मैं आपको करके बता देती हूँ। जैसे एम सिमेट्री थी 7 है, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली हमारी एम सिमेट्री, फिर C2 सिमेट्री, फिर एम सिमेट्री। तो एम सिमेट्री पे H जुड़ जाएगा, होमो हो गया तीसरा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा हाईएस्ट हो गया। एम सिमेट्री है, एम सिमेट्री का मतलब अगर मैं 7 लोब बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7, तो एम सिमेट्री है। एम सिमेट्री जुड़ेगी तो थर्मली अलाउड। जितने कार्बन उतने की रिंग बना के एम सिमेट्री बना दो लास्ट वाले में, तो क्या हो जाएगा, ये एम सिमेट्री अलाउड है। एक और मोर एग्जांपल, बेंजीन रिंग, एलाइल ग्रुप, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, घसीटा सा आ गया, CH2 CH और CH2 CH2। अब 1 2 3 1 2 3, तो इसमें हमारा ये डबल बॉन्ड है, ये इधर गया, ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये टूट के इधर गया। तो स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से होगा, ये हमारा ऐसे ही रहा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ये यहाँ से टूट के यहाँ जुड़ गया, ये वाला रिंग, ये वाला CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये भी आपकी कौन सी हुई, 3 3, 3 से 3 पर हुआ, 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। 3 3 है तो थर्मली अलाउड है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम वैसी ही रहेगी। तो कितने भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप, इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।